व्यूअर्स, लेडी लाइफ में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में रीट की पात्रता पास करने के लिए गाइडेंस दिया था, बुक्स के बारे में बताया था। जो बुक्स मैंने पढ़ी वही मैंने आपको बताई थी। आज मैं हाउस वाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी, टाइम गाइडेंस करूंगी कि उनको टाइम का मतलब कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको उनको पढ़ने के लिए कैसे मैनेज करना चाहिए, समय का प्रबंधन बताऊंगी। जैसे देखो, घर का काम करने वाला हो या बाहर का काम करने वाला हो, आदमी हो या औरत हो, सबके लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनको प्रबंधन कैसे करना, मैनेजमेंट कैसे करना है। खास बात तो ये हाउस वाइफ के लिए कैसे है। जैसे बाहर का काम करने वालों को तो संडे की छुट्टी ही मिलती है, तो वो अपना एक दिन बाहर कैसे भी बाहर जाओ या घर में रहो कैसे बिता ले। लेकिन हाउस वाइफ के लिए क्या कोई संडे मंडे कुछ भी नहीं होता, सब बराबर ही होता है। तो 24 घंटे को मैनेज कैसे करना है। अगर हाउस वाइफ 24 घंटे को 6 महीने से 1 साल के बीच में मैनेज कर दे तो 100% उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। क्योंकि इसी बीच में मैंने भी रीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, सीटेट भी क्लियर किया है मैनेजमेंट करते हुए ही। तो 24 घंटे का मैनेजमेंट देख लो। हाउस वाइफ 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे अगर आप सोते हैं, 8 घंटे अगर आप घर का काम करते हैं, तो 8 घंटे अभी भी आपके पास है। और इन 8 घंटे में से अगर आप 4 घंटे अपने बच्चे के लिए निकाल लेते हैं कि बच्चे को रखा, मतलब वो एक साथ 4 घंटे नहीं मिलने वाले आपको। हाँ, बस बता रही हूँ कि 4 घंटे अगर आप बच्चे को रखते हैं तो 4 घंटे अभी भी आपके पास है। और 4 घंटे आपको छोटे छोटे स्लॉट में मिलेगा। अगर बच्चा 1 घंटे सोता है तो 1 घंटा आप वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसको आप घर के काम में मत दो। घर का काम अगर बच्चा खेल रहा है तब घर का काम कर लीजिए। कि बच्चा खुश होता है ना, मतलब अगर वो रो रहा है तो उसको थोड़ी देर उसके साथ खेलो, बातें करो, तो वो अपने आप खेलने लग जाएगा। तो और या फिर उसको सोना है तो वो सो जाएगा घंटे व आधे घंटे अगर वो सोता है। कोई कोई बच्चे 2-2 घंटे भी सोते हैं, तो उनको एक साथ टाइम मिलता है। जैसे कम सोता है, मेरा छोटा बच्चा है, वो बहुत कम सोता है। वो आधे घंटे में क्या 10-15 मिनट में उठ जाता है। तो अगर कोई आधा घंटा या 1 घंटा सोता है तो छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करो। तो ये 4-4 घंटे के हिसाब से ऐसा नहीं कि भाई 4 घंटे आपको मिल गए, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि 4 घंटे आपको मिलेंगे। 4 घंटे का मतलब है कि छोटे छोटे स्लॉट में आपको 4 घंटे मिलेंगे। तो वो 4 घंटे का मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। अगर आप रोज़ का एक टॉपिक पढ़ते हैं तो 30 दिन में आप एक टॉपिक के हिसाब से 30 टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो 6 महीने में कितने पढ़ेंगे, साल भर में कितने पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप दिन में एक ही टॉपिक पढ़ सकते हैं। ढंग से टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तो आप एक दिन में 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक क्लियर कर सकते हो आराम से विद रिविज़न। लेकिन करना कैसे। एक तो सबसे पहले अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो आप 4 बजे उठना स्टार्ट करो। 1 घंटा पढ़ाई करो, एकदम से मत उठो। जैसे 5 बजे उठ रहे थे, 4 बजे एकदम से उठ गए, दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई और बैठ गए। पहले आधा घंटा उठो, आधे घंटे पहले, उसके बाद 1 घंटा। जैसे कि 1 हफ्ते तक आप आधा घंटा पहले उठ गए और 1 हफ्ते के बाद में आप 1 घंटा पहले उठ गए, तो वो 1 घंटा आप पढ़ाई को दो। स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेज दो। फिर घर का काम करो। छोटे बच्चे हैं तो उनको खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ। जब वो सोते हैं उनको सुला के वापस पढ़ने बैठ जाओ। टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, जब बच्चे सोते हैं तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देनी है, घर के काम को नहीं देनी है। 6 महीने से 1 साल तक यही टाइम शेड्यूल रखना है बस, अगर जॉब चाहिए तो। नहीं तो आप यही ज़िंदगी जियो कि घर का काम करते रहो और खाना बना रहे हो, कर रहे हो, वाह वाह या लूट रहे हो कि भाई हाँ आज वहाँ पे कोई प्रोग्राम है आपके घर पे हुआ, कोई आए तो आपके खाने की तारीफ़ की तो आप उसी में खुश हो जाओ। अरे ओकेजन तो कभी कभार आते हैं। अगर रोज़ वाह वाह या लूटनी है तो गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब है। कि खाना बनाते वो देखने कोई नहीं आएगा, गवर्नमेंट जॉब होगी। लोग हमेशा ये हाँ यार उसके तो जॉब है, वो तो जॉब करती है। हमेशा एक मतलब आपका एक कोई नाम होगा खुद का, खुद की भी तो एक पहचान होनी चाहिए ना। हमेशा मिसेज मिसेज करके क्या, खुद की भी तो कुछ पहचान होनी चाहिए, खुद का भी एक नाम होना चाहिए। उसके लिए ही पढ़ लो। आपके पेरेंट्स का सपना होगा उसी के लिए ही पढ़ लो। तो टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ मैं। एक तो मॉर्निंग का टाइम मिल जाएगा आपको, शुरू शुरू में आधा घंटा, फिर 1 घंटा वो पढ़ना है। उसके बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी काम को नहीं देके अपनी पढ़ाई को देनी है। जब बच्चा सोए तो पहले आप पढ़ाई करोगे, और जब वो खेल रहा हो तब आप पढ़ाई, खेल रहा है तो आप घर के काम कर लोगे। ठीक है। सोते समय सिर्फ पढ़ाई ही करनी है कि बच्चे सो गए अब पढ़ाई करो। और पढ़ाई कैसे करनी है, अगर मॉर्निंग के टाइम आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले टफ टॉपिक लो। यूँ नहीं कि टफ टॉपिक से आप बोर नहीं होगे, मतलब सुबह सुबह अगर टफ टॉपिक पढ़ते हैं ना, जितनी भी नींद आ रही है ना वो सब उड़ जाती है। और देखो एक तो रेट आ रही है ये संस्कृत डिपार्टमेंट से, वो आप दे सकते हैं अगर आपकी रीट पात्रता क्लियर है और ये वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। जैसे मैं दूंगी क्योंकि मेरा अच्छा नहीं हुआ था, उसका रीज़न मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो मैं एक तो ये रीट दूंगी और एक दूंगी फर्स्ट ग्रेड।
फर्स्ट ग्रेड में अपने सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। 300 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने सब्जेक्ट को दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट दूंगी। और फर्स्ट पेपर अब देखो 40% अनिवार्यता कर दी है, तो वो करने के लिए मेरे को फर्स्ट पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है। सेकंड पेपर तो कंपलसरी है ही कि अपना सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट में कमांड नहीं होगी तो आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या एमए कर लिया आपने। सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं मॉर्निंग में उठूँ, मैं अपना जो टाइम मैनेजमेंट, जो मेरा शेड्यूल है, डेली रूटीन होगा, मैं जैसे पढ़ती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपना कैसे मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि देखो बातों से तो कुछ होगा नहीं। आप सोच रहे हो कि क्या है, टाइम बता दिया 24 घंटे, हमको भी पता 8-8 घंटे के हिसाब से तो हम भी बांट सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अरे कर सकते हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली देखोगे नहीं ना तो आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि आप मन में यही सोच रहे होगे, हाँ भाई देखो बता तो दिया है, लेकिन जब काम की जिम्मेदारी आती है ना तब पता चलता है, जब घर के काम करते हैं ना तब पता चलता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी एक मदर हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बच्चे को भी रखती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, और इसी के साथ मैंने एग्ज़ाम भी पास किया है और आगे भी करूँगी। 100% कोशिश मेरी यही रहेगी। 2023 की रीट वैकेंसी और 2024 में होने वाला एग्ज़ाम जो फर्स्ट ग्रेड का होगा, वैकेंसी तो 23 में आ जाएगी लेकिन एग्ज़ाम 24 में ही होगा। क्योंकि चुनाव उनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन वैकेंसी तो इसी बार आएगी। तीनों वैकेंसी आएंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और साथ में रीट पात्रता भी इस बार होगी। क्योंकि नेक्स्ट वापस मेंस एग्ज़ाम होने से पहले एक रीट पात्रता वापस होगी। क्योंकि अभी जिन्होंने एसटीसी बीएड वगैरह कंप्लीट किया उनको भी देख मिलना चाहिए ना चांस, तो उनके हिसाब से ज़रूर होगी रीट पात्रता। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे बताने से कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी, उससे आप देख लो टाइम मैनेजमेंट आराम से होता है। और ये 8 घंटे, हाउस वाइफ तो कभी 8 घंटे सोती नहीं है, वो तो 6 घंटे मुश्किल से सोती है अगर बच्चा छोटा है और साथ में उठ जाए तो। 8 घंटे घर का काम, तो वो सोचेंगे 8 घंटे, अरे हमारा काम तो ख़त्म भी नहीं होता, 8 घंटे तो बहुत कम है। ख़त्म करने वाला चाहिए, खाना बनाना है, झाड़ू पोछे करने हैं, बर्तन कपड़े धोने वगैरह बहुत कुछ काम होता है। लेकिन अगर आप उसको तरीके से करोगे, जैसे अगर आप कोई टॉपिक, कोई वीडियो सुन रहे हैं फ्री बैठे, या बच्चे को रख रहे हैं तो लहसुन वसन छील लो, कोई सब्जी वब्जी काट दो, या कोई मतलब सुबह की सब्जी के लिए कोई सब्जी साफ़ करनी है तो वो कर दो। इस तरीके से समय को बचाओ। क्योंकि देखो हाउस वाइफ एक मल्टीटास्कर होती है, वो मतलब एक साथ अगर डेडिकेशन के साथ कितने भी काम कर सकती है, तो अगर वो चाहे ना वही शेड्यूल, वही अपना तरीका डेडिकेशन पढ़ाई के साथ लगा दे तो 100% उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कि देखो जेंट्स के साथ क्या होता है कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उनकी मम्मी उनको काम करके दे देती है या उनकी वाइफ करके देती है। उनके पास ये होता है नहाओ धो खाओ पियो और पढ़ने बैठ जाओ, फिर भी वो कहते हैं हमको रेस्ट के लिए टाइम चाहिए। और हाउसवाइफ घर का काम करते हुए बच्चे को रखते हुए भी पढ़ लेती है। तो हुई ना, हार्ड वर्क लेडी बहुत करती है। और अगर लेडीज़ की जॉब होती है तो ये है कि लेडीज़ घर पे आएगी काम करेगी, सुबह जाएगी तो भी वो काम करेगी। लेकिन यही अगर जेंट्स पे लागू कर दिया जाए तो अगर वो ऑफिस जा रहा है तो घर के काम करे, तो भाई जेंट्स काम कर रहा है तो लेडीज़ क्या करेगी। और लेडीज़ की जॉब होती है तो वो भी तो करती है, तो जेंट्स करने में क्या दिक्कत है। दोनों मिल के रहो ना, अगर फैमिली की यूनिटी रखनी है तो दोनों मिल के करो। क्योंकि अगर दोनों की जॉब है तो इनकम सोर्स दोनों तरफ से होगा। तो ऐसा तो नहीं कि लेडीज़ किसी को देने वाली नहीं है, भाई मेरा है ये। अगर जेंट्स फैमिली के लिए करता है तो अगर वो अपने सपने पूरे कर सकता है, उसके भी तो कोई सपने, ऐसा तो नहीं कि जॉब है तो वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहा है या अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है। वो खुद के लिए भी तो कर रहा है, उसके खुद के भी सपने है ना कि लग्जरियस लाइफ जिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आगे मेहनत करते हुए बाहर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उनको समझना भी चाहिए कि हाँ लेडीज़ के भी कुछ सपने, ऐसा थोड़ी है कि शादी हुई तो सारे सपने ही ख़त्म हो गए। उनके भी सपनों को प्रायोरिटी दो। अगर आप 1 आध साल 2 साल वैकेंसी आए उसके बाद उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, क्योंकि वो भी तो जॉब के बाद घर का काम तो ऐसा नहीं छोड़ देगी, काम तो वो करेगी ना। जब वो बाहर का और घर का दोनों करेगी तो आपको करने में क्या दिक्कत है। जब तक वो अपना सपना पूरा करे कोई दिक्कत नहीं है, करने वाले करेंगे। पर इसमें क्या है, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे कि देखो वो कर रहा है, ये कर रहा है। अब ऐसे मदद करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। देखो कहने वाले तो कहेंगे, पीठ पीछे कहो या सामने कहो, आपको जवाब देना चाहिए तो दो, और नहीं देना तो इग्नोर करो और आगे बढ़ो। कहने वाले को कहने दो, पीठ पीछे उनको पीठ पीछे ही रहने दो, आप लोग आगे बढ़ो। लेकिन 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, जैसा आप खाना बनाने में करती है वैसे। मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ, कौन सी बुक्स मैं पढ़ती हूँ, कौन सी वैकेंसी की तैयारी करती हूँ सॉरी कौन सी वैकेंसी की मैं तैयारी कर रही हूँ।
वो मैं आपको बता दूंगी। फॉर्म आएगा वो मैं बता दूंगी, कौन सा फॉर्म कब आउट होता है, कौन सी लास्ट डेट है, कितनी पोस्ट है। मैं कोशिश करूँगी लगभग आपको सारा बताने की, लेकिन बुक्स मैं बता दूंगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मेरे कहने से या मेरे टाइम मैनेजमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लिए तो खुद को ही मैनेज करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो देखने से आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया कि वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लूँ। ऐसा नहीं, आपको वो अप्लाई करना होगा अपने ऊपर, तो अप्लाई करना, सब अच्छा होगा। जय श्री राम।